welcome back to my YouTube channel Democracy 101 with Mahima. Today we are doing electoral politics part 5. So, let's just begin. Okay. So now what makes election in India democratic? Okay. देखो जब elections आते हैं तो we read a lot of news that there are like newspaper and television reports that put some allegations like there is false name inclusion, there is the exclusion of genuine names, or the government facilities are being misused by the officials of the ruling party, या फिर हम सुनते हैं एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी जो रिच कैंडिडेट होते हैं या बड़ी पार्टीज होती हैं, या हम सुनते हैं कि ये वोटर्स को इंटिमिडेट कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं, या फिर पोलिंग डे पे रिगिंग कर लेते हैं, कुछ घपलाबाजी कर देते हैं और अपने आप को ज़्यादा वोट्स दिखा के जीत लेते हैं. कभी कभी ये कुछ रिपोर्ट्स करेक्ट भी होती हैं. जब हम सुनते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं हमें बड़ा अनहैप्पी फील होता है. बट फॉर्चुनेटली इसका जो स्केल है ना वो इतना ज़्यादा स्केल पे नहीं होता ये घपलेबाजी कि डिफीट ही हो जाए पर्पस इलेक्शन का. तो ये क्लियर है. अगर हम देखें तो एक बेसिक क्वेश्चन, क्या एक पार्टी इलेक्शन जीत सकती है और पावर में आ सकती है अगर उसको पॉपुलर सपोर्ट ना मिले? तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही ना डाइसी क्वेश्चन है, इस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ सकते हैं. ये एक वाइटल क्वेश्चन है. कह रहा है चलो इसके बारे में केयरफुली इसको समझो, जजमेंट को समझो, इस क्वेश्चन को समझो. तो एक क्वेश्चन है आपकी बुक में जिसका आंसर भी दिया हुआ है. देखो हमारे इंडिया में क्या है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है. ठीक है, ये चेक करने के लिए कि इलेक्शन फेयर हुए हैं या नहीं कोई इलेक्शन करवाता है. कौन करवाता है? जो करवा रहा है क्या वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है? ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी उनको प्रेशर कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है. क्या उनके पास इनफ पावर है कि ये अपनी पावर को यूज़ कर पा रहे हैं कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं? क्या ये सच में इस पावर को यूज़ करते हैं? ये सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत पॉजिटिव है हमारी कंट्री इंडिया को लेकर के. हमारी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कराती है, ये मार्क कर लेना, एक इंडिपेंडेंट और बहुत ही पावरफुल एजेंसी इलेक्शन कमीशन. जैसी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम हमारी जुडिशरी को मिलती है ना, सेम उसी लेवल की हमारी इलेक्शन कमीशन को मिलती है इंडिया की. चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मार्क कर लो, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. बट एक बार अपॉइंट कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई आंसरेबल नहीं होता प्रेसिडेंट को. उनको कोई ज़रूरत नहीं है आंसर करने की, वो क्वेश्चंस पुटअप नहीं करेंगे उससे. इवन इफ रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट उनको पसंद ना करे कमिश्नर को, हमारे CEC को, इसको हटाना वर्चुअली इम्पॉसिबल है. बहुत ही फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड हैं जिसके पास इस लेवल की पावर है जैसी पावर इंडिया को दी गई है, इंडिया में दी गई है इलेक्शन कमिश्नर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने. सो वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. देखो इसी की पावर का अगर क्वेश्चन आता है तो व्हाट आर द पावर्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, तो याद रखना इसी डिसीजन लेता है हर एस्पेक्ट में, कंडक्ट करने में, कंट्रोल करने में इलेक्शन को, उनकी अनाउंसमेंट से लेकर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट तक. ये इम्प्लीमेंट करता है जो कोड ऑफ कंडक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, पनिश करता है कैंडिडेट को या पार्टी को जो उसको फॉलो नहीं करता. ठीक है. अब इलेक्शन पीरियड के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑर्डर कर सकता है गवर्नमेंट को कि आप कुछ गाइडलाइंस मानो ताकि प्रिवेंट हो पाए मिस यूज़ या यूज़ गवर्नमेंट की पावर का, जिससे कि ऐसा ना हो कि अपनी पावर का यूज़ करके इलेक्शन को जीतने की कोशिश करे. ठीक है. या फिर ये भी बोल सकता है कि अपनी कुछ पावर अपने कुछ ऑफिशियल्स को ट्रांसफ़र कर दो. जब आप इलेक्शन ड्यूटी पे होते हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क करते हैं EC के कंट्रोल में, किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं करते हैं. इन द लास्ट 25 ईयर्स और सो इलेक्शन कमीशन ने बिगेन करा है एक्सरसाइज करना अपनी पूरी पावर को, उसको एक्सपैंड भी किया है. ये बहुत कॉमन है आपकी इलेक्शन कमीशन रिप्रिमैंड कर देता है गवर्नमेंट को, डांट डपट देता है एडमिनिस्ट्रेशन को अगर ये लैप्स करते हैं, कहीं चूकते हैं. तो जब इलेक्शन ऑफिशियल्स को व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल्स कम टू द ओपिनियन कि पोलिंग फेयर नहीं हुई है कुछ बूथ्स में या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो ये एक रीपोलिंग या रीपोल भी ऑर्डर कर सकते हैं. रूलिंग पार्टी कभी कभी EC को पसंद नहीं करती है बट उनको माननी तो पड़ेगी ही. तो दिस वुड नॉट हैव हैपेंड अगर EC इतना इंडिपेंडेंट और पावरफुल नहीं होता. तो जो क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, तो क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है इंडिया में कि आपको पसंद नहीं कर रहे लोग पर आप पॉपुलर सपोर्ट से बेसिकली नहीं आए हो, आप इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस से ज़्यादा आ गए हो? तो अगर इलेक्शन कमिश्नर हमारा इतना पावरफुल और इतने स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम है.
ओके, सो ये चेक योर प्रोग्रेस, आप चेक करो अपनी प्रोग्रेस और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। दिस इज़ योर होमवर्क। कमेंट सेक्शन में बताओ, कंसीडर दिस एज 1 2 3 4 एंड 5 एंड मुझे इसका बताओ आंसर क्या होगा नीचे। ओके, अगर पॉपुलर पार्टिसिपेशन की बात करी जाए, एक और तरीका है क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस को चेक करने का, वो ये चेक करो कि लोगों का पार्टिसिपेशन और उनका एंथुजियाज्म कैसा रहा है। इफ द इलेक्शन प्रोसेस अगर आपको लगता है फ्री और फेयर नहीं है, लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे पार्टिसिपेट करने में, है ना, इस एक्सरसाइज में। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं इस चार्ट के थ्रू। देखो एक बार ये चार्ट देखते हैं हम। देखो यूके में, देखो आप, पिंक वाला यूके है, यूके में एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है आपको, देखो एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है कि लोगों ने आना कम कर दिया है, प्रोग्रेस हुई। पर इंडिया में देखो एक स्टीडी है, लोग आ रहे हैं, लोग अभी भी ट्रस्ट कर रहे हैं। मैं इस डायग्राम को डिलीट कर देती हूँ, समझो इस डायग्राम का क्या है। पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय द वोटर्स टर्नआउट। वोटर टर्नआउट क्या रहा है उस फिगर में दिखाया गया है साफ साफ। टर्नआउट का मतलब क्या होता है, कितने एलिजिबल वोटर्स वोट करने आए हैं एक्चुअली, ठीक है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ये डिक्लाइन हुआ है, पर इंडिया में ये हमेशा स्टेबल रहा है। आज भी लोग ट्रस्ट करते हैं। वोट करने के टाइम पे एक अलग ही फेस्टिवल जैसा माहौल बना होता है, अलग ही एंथुजियाज्म होता है हर किसी के अंदर। इन इंडिया देखो, द पुअर इलिटरेट अनप्रिविलेज्ड लोग वोट करने आते हैं बहुत बड़ी प्रपोर्शन में एज कम्पेयर टू द रिच अनप्रिविलेज सेक्शन। तो ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में अगर आप देखो, यूएसए में, तो पुअर पीपल, अफ्रीकन, हिस्पैनिक वोट्स वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द वाइट पीपल। देखो इंडिया में सब वोट करने आ रहे हैं, रिच और पुअर लोग भी, पर यहाँ बहुत कम है अलग सोशल ग्रुप के लोग। देखो अपर कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी सब स्टेबल हैं, सब आ रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं इनफैक्ट। पर यूएस में देखो ब्लैक्स कम आ रहे हैं, हिस्पैनिक भी बहुत कम है। और दिस इज द केस देयर। नेक्स्ट देखो, कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द इलेक्शन। बताया ना, एक फेस्टिवल की तरह बन जाता है इलेक्शन हमारे लिए। ये सोचते हैं कि इलेक्शंस के थ्रू हम प्रेशर डालेंगे पॉलिटिकल पार्टी पे कि अच्छी पॉलिसीज लाओ, प्रोग्राम्स लाओ, हमारे फेवर में काम करो, गरीबी मिटाओ, अच्छे दिन लाओ। तो हम एक्चुअली इन टर्म्स में बिलीव करते हैं, इन रेटोरिक्स पे हम एक्चुअली में बिलीव करते हैं। देखो, डू यू थिंक दैट वोटर्स मेक अ डिफरेंस? 67% कह रहे हैं यहाँ डिफरेंस करते हैं, 15% कह रहे हैं पता नहीं भाई, और बाकी 18% जो कह रहे हैं कि कोई इफेक्ट नहीं है। समझो इस बात। द इंटरेस्ट ऑफ द वोटर इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज बहुत बड़ा है 2004 के इलेक्शन से, ठीक है। मोर देन 1/3 वोटर्स पार्ट लेते हैं कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। आपके भी गली मोहल्ले की जो आप जानने वाली आंटीज़ होंगे, आप कभी भी देखना कितने सारे लोग वहाँ स्कूल कॉलेजेस में बैठे होते हैं, आपके मम्मी पापा उनको हाय हेलो भी करते होंगे जब वो जाते होंगे। तो ध्यान से देखना कितने सारे हमारे खुद के जानने वाले लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन ड्यूटीज़ में, ठीक है। हम खुद उनको जानते हैं क्लोजली, जो काम कर रहे होते हैं वहाँ पर। देखो 2004 के बाद बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन बढ़ा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आपको और भी जानकारी देने में आती रहूँगी। थैंक यू सो मच। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।